नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हल से खेतों में खेती जुताई की जाती है, इसलिए हल भारतीय कृषि समाज का प्रतीक भी माना गया है। इसकी सहायता से बीज बोने के पहले ज़मीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। हल का प्रयोग प्राचीन काल से ही चल रहा है। राजा जनक और दशरथ के काल में भी हल के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं बलराम जी की हल की कहानी के बारे में। कहते हैं कि श्री कृष्ण गोपालन थे और बलराम कृषक, इसलिए बलराम कृषकों के आराध्य माने गए हैं। हल से किसान खेत जोतते हैं। हल कृषि प्रधान भारत का प्रतीक भी माना जाता है। बलराम बहुत बलशाली थे। सामान्य व्यक्ति हल उठाकर उसे हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन बलराम जी ने उसे उसका हथियार के रूप में प्रयोग करना सीख लिया था। बलराम जी ने गधा के साथ ही अपने हल को भी हथियार बना लिया था। उनके हल दिव्य थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को बलदाऊ, बलभद्र दाऊ, संकरण और हलधर भी कहा जाता था। हलधर इसलिए क्योंकि वे अपने पास हमेशा हल रखते थे। बलराम का सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वे शेषनाग के अवतार थे। इस दिन मान्यताएं संतान की लंबी उम्र की कामना को लेकर हर षष्ठी का व्रत रखती हैं। देश के पूर्वी भाग उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में इसे लली और मध्य प्रदेश में हर छठ कहा जाता है। कहते हैं कि एक बार कौरव और बलराम के बीच किसी प्रकार का कोई खेल हुआ था। इस खेल में बलराम जी जीत गए थे, लेकिन कौरव ये मानने को नहीं तैयार थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को खींचकर गंगा में डुबोने का प्रयास किया। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम ही विजेता है। तब सभी ने सुना और इसे माना। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल नीचे रख दिया। तभी से वे हलधर के रूप में भी प्रसिद्ध हो गए। वहीं बताते हैं कि बलराम की पत्नी रेवती कई युग बड़ी थी। वे सतयुग की महिला थी और लगभग कई फुट लंबी थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता कुकुमी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहां उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा कि जितना समय आपने यहाँ बिताया है, उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है। आप शीघ्र पृथ्वी पर जाइए। वहाँ विशेषतार बलराम अपनी पुत्री के समर्था योग्य है। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उसकी लंबाई में बड़ा अंतर था। तब बलराम जी ने अपने हल के प्रभाव से रेवती की ऊंचाई 7 हाथ तक कर दी थी और बाद में दोनों का विवाह भी हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।